हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट आज फिर नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की साइंस। और क्लास 10th की साइंस में आज जो हम देखने वाले हैं अब वो मोस्ट इम्पोर्टेंट एक लेक्चर लेके चल रहे हैं जिसका नाम है विभिन्न पदार्थों में उपस्थित अम्ल। यानी कि बहुत सारे पदार्थ होते हैं, उनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। जैसे आपका आम हो गया, आम कच्चा आम होता है, अंगूर हो गया, इमली हो गया, ये पेय पदार्थ वगैरह होते हैं, इनमें कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं आज उसके बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है कि कौन सा अम्ल किस पदार्थ में पाया जाता है, जो भी खाद्य पदार्थ हैं, और कुछ जीव जो जंतु हैं उनके अंदर भी क्या पाया जाता है कि अम्ल पाया जाता है, और कुछ आपकी वनस्पति हैं उनके अंदर भी क्या पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है। तो उनके बारे में आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर कौन सा है? 3 है। लेक्चर नंबर 2 में हमने देख लिया था कि अम्ल कैसे पहचाने हैं, ठीक है नहीं, वो ट्रिक के माध्यम से हमने समझा था। वैसे तो इसका एक लेक्चर हो गया है अम्ल और क्षार क्या होती है, जो बोर्ड में आपको लिखना होता है कि अम्ल किससे क्या होता है, इसके भौतिक गुण क्या होते हैं, उपयोग क्या होते हैं, और आधुनिक परिभाषा क्या होती है, वो मैंने बता दिया लेक्चर पहले में। आज की इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि यानी कि यहाँ से देखिए बहुविकल्प भी क्वेश्चन बन जाता है। ये पूछ लेता है कि यानी बताइए कि संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है या टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, आपको देगा ऑप्शन देगा, उसमें से आपको टिक लगाना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको पूछ लिया जाता है। तो इसलिए आज हम इस वीडियो को लेकर आए हैं। आज आपको क्लियर हो जाएगा कि कोई भी पदार्थ आपके दिए गए हों तो उनमें कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो आज उसके बारे में हम देखने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक स्टूडेंट। और स्टूडेंट यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलते स्टूडेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट बात करते हैं। यहाँ पर देखिए विभिन्न पदार्थों में उपस्थित अम्ल यानी एसिड है नहीं। तो देखिए यहाँ पर हमने बहुत सारी क्या लिए हैं, यहाँ पर आपको पदार्थ दिखाई दे रहे हैं, इन पदार्थों के नाम हैं और कुछ जीव भी हैं इसके अंदर और कुछ वनस्पति भी हैं, ठीक है नहीं। तो उनके अंदर हम यहाँ बात करने वाले कौन सा अम्ल पाया जाता है वो हम यहाँ देखेंगे। देखिए आपका यहाँ पर दिया है इमली, कच्चा आम और अंगूर। इमली, कच्चा आम, अंगूर आपके दिए हैं। तो इमली में कौन सा अम्ल होता है? इमली में कौन सा अम्ल होता है? इमली में जो अम्ल होता है स्टूडेंट वो होता है आपका टार्टरिक अम्ल। कौन सा होता है? टार्टरिक अम्ल। क्या कौन सा अम्ल होता है भैया? टार्टरिक अम्ल होता है। टार्टरिक अम्ल होता है आपका इमली के अंदर होता है। क्लियर स्टूडेंट? क्या होता है? इमली के अंदर होता है। अगर हम इसके फॉर्मूला की बात करेंगे तो होता है C4H6O6, ठीक है नहीं, इस प्रकार से होता है। ये उसका सूत्र होता है, टार्टरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है, ठीक है नहीं। C4H6O6 याद कर लेना, C4H6O6, ठीक है क्लियर। टार्टरिक अम्ल होता है। कच्चे आम में क्या होता है भाई? कच्चा आम तो खाया होगा ना आपने, हरा आम होता है, ये पेड़ पौधों पर आपने देखा होगा, आम का जो बगिया होता है, आम का बगीचा, उस पर आपने देखा होगा, ठीक है नहीं। कच्चा आम आता है, कच्चे आम में खट्टा खट्टा सा लगता है खाने में। हाँ, तो वो कच्चे आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है? उसमें भी स्टूडेंट आपका होता है टार्टरिक अम्ल होता है। तो यही अम्ल होता है आपका। और अंगूर में क्या होता है? अंगूर तो खाए ना, अंगूर तो आपने खाए ना, छोटे छोटे अंगूर होते हैं, तो अंगूर के अंदर भी होता है आपका टार्टरिक अम्ल होता है। तो दोनों के अंदर यही अम्ल होता है, तीनों के अंदर। तो ये तीनों, इमली हो गया, कच्चा आम हो गया, अंगूर हो गया, तीनों के अंदर टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। इमली के अंदर टार्टरिक अम्ल, फॉर्मूला क्या होता है? C4H6O6, 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 ठीक है, ये आपका होता है C4H6O6। ध्यान रखना है आपको, फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है। चलिए प्याज और आंवले की बात करते हैं। प्याज हो गया, आंवला हो गया, इनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? देखिए प्याज के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? सल्फेनिक अम्ल पाया जाता है। सल्फेनिक अम्ल, कौन सा अम्ल पाया जाता है? सल्फेनिक अम्ल पाया जाता है। प्याज के अंदर सल्फेनिक अम्ल पाया जाता है। इसी के कारण क्या होती है? प्याज के अंदर गंध आती है। सल्फेनिक अम्ल के कारण, सल्फेनिक एसिड के कारण क्या होती है? प्याज के अंदर दुर्गंध आती है। क्लियर स्टूडेंट यहाँ तक? ठीक है। तो प्याज के लिए क्या होता है? सल्फेनिक होता है। क्या होता है? सल्फेनिक। क्लियर स्टूडेंट? तो अब आंवले के अंदर कौन सा होता है? आंवले की बात करेंगे तो यही होता है, आंवले में सल्फेनिक अम्ल होता है, आंवले के अंदर भी होता है। सिरका के अंदर कौन सा होता है? सिरका के अंदर, सिरका आपका होता है एसिटिक अम्ल होता है इसके अंदर। तो सिरका के अंदर होता है एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। इसका फॉर्मूला तो आपको पता ही है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH, ये इसका एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला होता है। टार्टरिक अम्ल का फॉर्मूला आपको पता है, C4H6O6 होता है। क्लियर स्टूडेंट? दूध के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? दूध के अंदर पाया जाता है आपका लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल दूध के अंदर या दही के अंदर, ठीक है नहीं, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है आपका। दूध के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। क्लियर स्टूडेंट?
तो लैक्टिक अम्ल दूध के अंदर पाया जाता है। नींबू के अंदर क्या पाया जाता है भाई, नींबू के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाएगा, नींबू खट्टा होता है ना, तो नींबू के अंदर पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। कौन सा पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल पाया जाता है आपका नींबू के अंदर, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। क्लियर स्टूडेंट, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इसके अगर हम फॉर्मूले की बात करेंगे तो इसका फॉर्मूला तो होता है, देखिए क्या होता है, C6H8O7, C6H8O7, जिनके मैं फॉर्मूले आपको बताता जा रहा हूँ उनको याद करते चलना, ठीक है नी, C6H8O7, ठीक है नी, C6H8O7 सिट्रिक अम्ल का ये फॉर्मूला होता है। क्लियर स्टूडेंट, तो सिट्रिक अम्ल का फॉर्मूला पता पड़ गया। नींबू में कौन सा अम्ल, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टमाटर के अंदर कौन सा, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर के अंदर ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। क्लियर स्टूडेंट, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इसका होता है C2H2O4, C2H2O4, C2H2O4। क्लियर, टमाटर में पाया तो ऑक्जेलिक अम्ल यानी C2H2O4 इसका फॉर्मूला होता है। सेब के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाएगा भाई, सेब के अंदर, चलिए सेब के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाएगा, तो सेब के अंदर पाया जाता है मौलिक अम्ल पाया जाता है। मौलिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, C4H6O5, ये इसका फार्मूला होता है। मौलिक अम्ल का फार्मूला C4H6O5 होता है, ठीक है नहीं, याद करते चलना है। सेब के अंदर मौलिक अम्ल पाया जाता है, C4H6O5 इसका फार्मूला होता है। मक्खन के अंदर क्या पाया जाता है, ब्यूटेरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, ब्यूटेरिक अम्ल। तो इसके अंदर क्या पाया जाता है, मक्खन के अंदर ब्यूटेरिक अम्ल पाया जाता है। इसका फार्मूला की बात करेंगे तो क्या होता है, C4H8O2 होता है। क्लियर स्टूडेंट, तो ये होता है ब्यूटेरिक अम्ल का फार्मूला C4H8O2, ये इसका फार्मूला होता है। मक्खन के अंदर ब्यूटेरिक अम्ल पाया जाता है, फार्मूला C4H8O2 होता है। क्लियर स्टूडेंट, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ब्यूटेरिक अम्ल के अंदर C4H8O2 इसका फार्मूला होता है ब्यूटेरिक अम्ल का। क्लियर स्टूडेंट, इस प्रकार से दिया गया हो तो ठीक है। तो ये भी आपका अम्ल का फार्मूला होता है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा देखिए, इसी फार्मूला को अगर हम चाहें तो एक तरीका से और लिख सकते हैं, क्योंकि इसका फार्मूला अगर हम IPSC नेम में लिखना चाहते हैं तो किस प्रकार से लिखा जाता है, देखिए IPSC नेम करते हैं तो इस प्रकार से लिखा जाता है CH3 CH2 और COOH, इस प्रकार से ये फार्मूला लिखा जाता है, यानी C4H8, जो कि आप देख सकते हैं ये वाला फार्मूला हो गया, C4 है 1 2 3 4, ठीक है, इस प्रकार से होता है। तो इसमें ऑक्सीजन O2 है, इस प्रकार से, तो ये आपका होता है। तो ब्यूटेरिक अम्ल का फार्मूला होता है, तो ठीक है नहीं, इसका क्या हो जाएगा IPSC नेम, देखिए 1 2 3 4, ठीक है नहीं, तो इसका हो जाएगा ब्यूटेनोइक अम्ल बोलेंगे इसको, इसका IPSC नेम हो जाएगा। क्योंकि मक्खन का जो होता है उस मक्खन के अंदर ब्यूटेरिक अम्ल पाया जाता है, इसका फार्मूला ये होता है। अगर IPSC नेम करते हैं तो इस प्रकार से, तो एसिडिक का फार्मूला ये होता है ना, इसका फार्मूला देखिए, ये फार्मूला दिया है, ये फार्मूला इसका होता है CH3 CH2 COOH। और मैंने पहले बताया था कि ये अम्ल है, देखिए COOH दिया हो तो उसको अम्ल कहलाता है, अम्ल होता है। अगर ऐसे भी लिखा होगा फिर भी अम्ल होगा, C4H8O2, ठीक है नहीं, तो इस प्रकार से भी दिया गया हो तो वो भी अम्ल होता है। क्लियर स्टूडेंट, तो ये इसके फार्मूला होते हैं। मक्खन का समझ में आया। ब्यूटेरिक अम्ल का फार्मूला आपको सामने है, ये IPSC नेम करते हैं तो उसका फार्मूला है, तो इसे ब्यूटेनोइक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्यूटेनोइक अम्ल। क्लियर स्टूडेंट, यहाँ तक हो गया। चलिए, चाय में कौन सा होता है, टैनिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है भैया, टैनिक अम्ल होता है। पेय पदार्थ जो होते हैं, आप जो पदार्थ पीते हैं, जैसे मान लीजिए सोडा होता है, आपने पिया होगा, थम्सअप वगैरह जो भी होते हैं, हाँ, तो ये कार्बोनिक अम्ल होता है इसके अंदर, कार्बोनिक अम्ल, ठीक है, कार्बोनिक अम्ल होता है, ध्यान रखना है। संतरे के अंदर कौन सा होता है, सिट्रिक अम्ल होता है। संतरे के अंदर कौन सा होता है, सिट्रिक अम्ल होता है। और सिट्रिक अम्ल का फार्मूला मैंने पहले बता दिया था आपको, देखिए ये होता है, ठीक है नहीं, सिट्रिक अम्ल का फार्मूला आपका ये होता है, ये मैंने बताया। संतरे के अंदर जो होता है आपका क्या होता है, सिट्रिक अम्ल होता है, और फार्मूला मैंने आपको पहले ही बता दिया है। क्लियर स्टूडेंट, अमरूद में कौन सा होता है। अच्छा, अमरूद की अगर हम बात करें, अमरूद तो आपने देखा है ना, अमरूद इसे सपड़ी कहते हैं, सपड़ी तो कहते हैं,
सपड़ी, यहाँ सपड़ी का पेड़ होता है ना, उससे सपड़ी आती है, इसे अमरूद बोला जाता है। तो अमरूद गांव में हम सपड़ी बोलते हैं इसको, ठीक है। अमरूद का जो होता है, अमरूद के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसके अंदर पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में भी पाया जाता है, इसका फॉर्मूला ये होता है, देख सकते हैं आप। ऑक्जेलिक अम्ल आपका अमरूद में भी पाया जाता है, क्लियर। नारियल में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, नारियल तो आपने खाया ना, नारियल पानी भी पिया होगा, तो नारियल में जो अम्ल होता है वो कौन सा होता है, कौन सा होता है, लॉरिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है, लॉरिक अम्ल, लॉरिक अम्ल होता है, लॉरिक अम्ल, ठीक है। इसका अगर फॉर्मूला की बात करेंगे तो क्या होता है, C12H24। विटामिन सी जो होता है उसमें कौन सा पाया जाता है, एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है, यानी अम्ल पाया जाता है, क्लियर स्टूडेंट। एस्कॉर्बिक का पाया जाता है। आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, HCl होता है, ठीक है नहीं। और एस्कॉर्बिक का क्या होता है, C6H8O6, ये इसका फॉर्मूला होता है, क्लियर स्टूडेंट। बिच्छू के डंक में कौन सा पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, क्लियर। इसको हम मेथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं, मेथेनोइक अम्ल, ठीक है नहीं, IUPAC नेम होता है इसका। चींटी के डंक में कौन सा पाया, इसी यही पाया जाएगा, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। नेटल में भी आपका यही पाया जाता है और मधुमक्खी में भी आपका यही पाया जाता है, ठीक है नहीं। तो इसलिए देखा होगा आपने, चींटी वगैरह मधुमक्खी काट लेती है तो आपका सूज जाता है, जलन पैदा होती है, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये आपके होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो पदार्थ जो होते हैं, वनस्पति वगैरह जो होती हैं और जो फल वगैरह होते हैं, उनमें जो अम्ल पाए जाते हैं वो इस प्रकार से पाए जाते हैं। जैसे इमली हो गया, कच्चा आम हो गया, अंगूर हो गया, तो इनमें तो एक ही पाया जाता है, टाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। फॉर्मूला आपके सामने C4H6O6 होता है। प्याज और आंवला जो होता है, इसमें सल्फेनिक अम्ल पाया जाता है और इसमें जो गंध आती है इसी कारण आती है, ठीक है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, CH3COOH, इसका फॉर्मूला होता है। दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, यानी कि C6H8O7, इसका फॉर्मूला होता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, C2H2O4, इसका फॉर्मूला होता है। सेब में आपका मौलिक अम्ल पाया जाता है, C4H6O5, क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। और मक्खन जो होता है, मक्खन, ठीक है नहीं, दूध से बनता है मक्खन, उसमें ब्यूटेरिक अम्ल पाया जाता है, फॉर्मूला C4H8O2 होता है। इसी को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, CH3 CH2 CH2 COOH, ठीक है नहीं, इस प्रकार से। तो ये और ये सेम होता है, इसका इस प्रकार से होता है। ब्यूटेनोइक इसका क्या हो जाता है, ब्यूटेनोइक इसका मतलब हो जाता है आपका IUPAC नहीं हो जाता है। चाय में पाया जाता है टैनिक अम्ल पाया जाता है। और पेय पदार्थ जो भी होते हैं, सोडा होता है, जैसे कोका कोला होता है, उनमें कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। संतरा में आपका सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। अमरूद में आपका ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। नारियल में आपका लॉरिक अम्ल पाया जाता है, फॉर्मूला C12H24O2 होता है। विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है, C6H8O6 का फॉर्मूला होता है। आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, हमारा पेट जो होता है उसके अंदर, HCl इसका फॉर्मूला होता है। बिच्छू में फॉर्मिक अम्ल होता है, इसका IUPAC ने मेथेनोइक अम्ल होता है, क्लियर स्टूडेंट। और चींटी में भी यही पाया जाएगा, नेटल में पाया जाएगा, नेटल एक वनस्पति होता है, उसमें पाया जाता है, ठीक है नहीं। मधुमक्खी में भी यही पाया जाता है, क्लियर स्टूडेंट। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि कोई पदार्थ आपको दिया जाए और उसका अम्ल पूछा जाए तो आप बता सकते हैं, क्लियर स्टूडेंट। इतने तो आपको क्लियर हो गए होंगे, और भी होते हैं, परंतु आप इतने जो मेन हैं उनको आप याद कर लेना, ठीक है स्टूडेंट। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो पसंद आया होगा। और यदि स्टूडेंट आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मिलेंगे हम स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।